हेलो साथियों, नमस्कार। क्रिकेट में भाई पंकज में साथियों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज साथियों में रीजनिंग का एक मात्र ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों को गिनना। साथियों ये टॉपिक रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। कोई भी एग्जाम हो साथियों, चाहे पुलिस का हो चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, यहाँ से साथियों कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं साथियों। 100% यहाँ से सवाल आता है। और इन साथियों इन काउंटिंग ऑफ फिगर को साथियों में एक ऐसी ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे साथियों जो आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे साथियों। मेरा वादा है साथियों कि आप कम से कम ये क्वेश्चन सही करके आएंगे। देखते हैं साथियों, इसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर। इसको बोलते हैं आकृति को गिनना होता है साथियों। सबसे पहले हम जो पहला सवाल लेंगे इसको हमें ट्रायंगल गिनना है साथियों, आकृति गिनना है। और इसमें से जब हम त्रिभुज लेंगे तो साथियों इस प्रकार से आपका एक डायग्राम बनाया गया है और इसमें आपसे पूछा गया है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। साथियों जब हम इसको गिनने या काउंट करने के लिए जब बैठेंगे तो साथियों बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से इस पर क्या करेंगे, नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5। और साथियों इन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो 1 और 2 3, 3 दूनी 6, 6 और 4 10 और 5 15। साथियों इसमें कितनी ट्रायंगल बन जाएंगी, 15। इसका राइट आंसर आ जाएगा साथियों 15। इन सबको नंबर देके ऐड कर दिया साथियों, इसका आंसर आ गया 15। अब देखते हैं साथियों जो सेकंड वाली जो आपकी ट्रायंगल है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी नंबर देंगे 1 2 3। साथियों इसको जब हम जोड़ेंगे तो 1 और 2 हो जाएगा 3 और 3 दूनी हो जाएगा 6। अब साथियों आपको देखना है कि इसमें कितने कॉलम है साथियों। 1 2 3 कॉलम है तो साथियों इसमें 3 का गुणा कर देंगे साथियों, कितने त्रिभुज आ जाएंगे, 18 ट्रायंगल बन जाएंगे साथियों। अब साथियों तीसरा जो सवाल है इसमें साथियों इसमें त्रिभुजों की संख्या इसमें निकालना है। और कभी भी साथियों इस टाइप से डब्बा बन के आ जाए और आपसे कभी पूछा जाए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है तो साथियों 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2 1 2 3 4। अब आप साथियों आपने देखा है कि जो सबसे बड़ा नंबर है साथियों वो कौन सा है, 4 है। तो ऐसे सवाल में सबसे बड़ी संख्या में साथियों 2 का गुणा कर दीजिए तो जी साथियों इसकी त्रिभुज आ जाएगी 8। 2 का ही गुणा करना है। अब साथियों इस टाइप में हम आपसे पूछेंगे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसमें भी नंबर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे बड़ा साथियों कौन सा है, 8 है। तो 8 में क्या करेंगे साथियों, 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 16 त्रिभुजें बन रही हैं। बिना गिने साथियों आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला साथियों आपको यहाँ पर वर्ग निकालना है। अभी तक हम त्रिभुज निकाल रहे थे साथियों, अब हम वर्ग निकालेंगे। और कभी भी साथियों इस टाइप से एक त्रिभुज पूछी जाए आपसे कभी भी, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है साथियों, ये आपके कोण है। और साथियों जब कोण से भुजा पर लंब डाला जाए, कोण से भुजा पर लंब डाला जाए और भुजा से यहाँ लंब डाला जाए तो साथियों जब प्रत्येक कोण से प्रत्येक भुजा पर जब लंब डाला जाए तो इसमें हमेशा साथियों ध्यान से सुनना 16 त्रिभुज बनते हैं। इसको रट लीजिए साथियों, इसमें 16 त्रिभुज बनेंगे। और साथियों इसी में से जब हम एक त्रिभुज कोई भी लाइन का कम कर देंगे इस टाइप से साथियों तो आप देखेंगे ये डॉट डॉट डॉट, तो इसमें साथियों 12 त्रिभुज बनेंगे। और ये बार भी साथियों कई बार एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। एक लाइन कम करने पर साथियों 12 त्रिभुज, और जब इसमें सभी कोणों से जब लंब डाला जाए साथियों तो उसमें 16 त्रिभुज बनते हैं। अब साथियों देखते हैं वर्ग निकालना, हम आपको बता देंगे वर्ग कैसे निकालेंगे साथियों। वर्ग में कुछ नहीं करना साथियों, ए वाली आपकी रो पंक्ति होती है और जी साथियों जो आपके जो खड़े हैं इसको हम कॉलम बोलते हैं। इस पे नंबर दे दीजिए साथियों 1 2 3 4। यहाँ भी नंबर दे दीजिए 2 3 4। अब साथियों आपको कुछ नहीं करना है, इसका लास्ट से गुणा करते जाइए। 4 का गुणा 4 में करेंगे साथियों 16 आ जाएगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे साथियों 9 आ जाएगा। और 2 का गुणा 2 में करेंगे साथियों 4 आ जाएगा। और साथियों अब बचा है 1, तो अब गुणा हम नहीं करेंगे, इन सबको ऐड कर दीजिए साथियों, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करके देखते हैं। ये वाले साथियों रो होते हैं, ये वाले कॉलम होते हैं। नंबर दीजिए 1 2 3 4 साथियों। फिर यहाँ देंगे हम 2 और 3। अब आप देखेंगे साथियों यहाँ पर रो और कॉलम समान था, लेकिन यहाँ पर रो और कॉलम साथियों अलग अलग है। कुछ नहीं करना है, 3 का गुणा 4 में करेंगे साथियों कितना हो जाएगा 12। यहाँ 3 गुणा 4 करेंगे साथियों 12। फिर आपको साथियों क्या करना है, 2 गुणा 3 करेंगे तो साथियों आ जाएगा 6। और साथियों आप बचा है 1 गुणा 2 करेंगे तो आ जाएगा 2। तो साथियों जी कितना हो गया 18 और 2 20। इसमें साथियों कितने वर्ग बनेंगे, इसमें 20 वर्ग बन रहे होंगे। इसी प्रकार साथियों आयत निकालना हम आपको 2 मिनट में बताते हैं। आयत कैसे छांटेंगे साथियों, इस टाइप से एक चित्र बना हुआ है, इसमें आयतों की संख्या हमें बतानी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पे 1 नंबर दो, इस पे 2 नंबर दो। 1 और 2 जोड़ेंगे साथियों इसमें 3 आयत बनेंगे। आप काउंट कर लेना साथियों 3 इसके आयत ही निकलेंगे, 3 से ज्यादा साथियों नहीं निकलेंगे। इस पे नंबर देके साथियों आपको ऐड कर देना है तो उसकी संख्या निकल आएगी। अगला सवाल साथियों 8वां सवाल हम देखते हैं। इसमें भी साथियों नंबर दे दीजिए 1 2 और 3।
जब साथियों हमने इसमें नंबर दिए 1 और 3 जी कॉलम पे दी और रो में नंबर देंगे साथियों तो 1 और 2। तो साथियों पहले ए वाले नंबर जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6 आ गए और इस वाली पंक्ति में जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 आ गए। तो ये 3 आ गए और ये 6 आ गए तो 6 और 3 का गुणा करेंगे साथियों कितने आ जाएंगे 18 आयत आ जाएंगे। और साथियों कोई भी सवाल आपका इस टाइप से आपसे पूछा जाए तो आप चुटकियों में 2 मिनट के अंदर साथियों सॉल्व कर सकते हैं। यदि साथियों मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक भी भेजें साथियों। और मेरे छोटे छोटे से वीडियो ऐसे साथियों आपके सामने आते रहेंगे। यदि साथियों आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है और मुझसे जुड़ने के लिए साथियों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसी तरह आप मुझ पर प्यार बनाए रखें। थैंक यू।